सीनियर साफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक मेरे पास चंद दिन कबल एक रिटायर्ड पुलिस अफसर आए। इनका छोटा सा मसला था, मैं इनकी जितनी मदद कर सकता था मैंने कर दी। इसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई तो मैंने इनसे ज़िंदगी का कोई हैरान कुन वाक़या सुनाने की दरख्वास्त की। मेरी फरमाइश पर उन्होंने एक ऐसा वाक़या सुनाया जिसने मुझे हिला कर रख दिया और मैंने सोचा मुझे ये आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। पुलिस अफसर का कहना था, मैं 1996 में लाहौर में SHO था। मेरे वालिद अलील थे, मैंने इन्हें सर्विसेज अस्पताल में दाखिल करा दिया। सर्दियों की एक रात में मैं ड्यूटी पर था और वालिद अस्पताल में अकेले थे। अचानक इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो उल्टियाँ करने लगे। मेरे ख़ानदान का कोई शख्स इनके पास नहीं था, वो 2 मरीज़ों का कमरा था। इनके साथ दूसरे बेड पर एक मरीज़ दाखिल था। इस मरीज़ का अटेंडेंट मौजूद था। वो उठा, उसने डस्टबिन ली और तौलिया लिया, मेरे वालिद की मदद करने लगा। वो सारी रात अब्बा जी की उल्टियाँ साफ़ करता रहा। उसने इन्हें कहवा भी बनाकर पिलाया, इनका सर और बाजू भी दबाए। सुबह डॉक्टर आया तो उसने उसे मेरे वालिद की कैफियत बताई और अपने मरीज़ की मदद में लग गया। मैं 9 बजे सुबह वर्दी पहन कर तैयार होकर वालिद से मिलने अस्पताल आ गया। अब्बा जी की तबीयत उस वक़्त तक बहाल हो चुकी थी। मुझे उन्होंने अटेंडेंट की तरफ इशारा करके बताया। रात मेरी इस मौलवी ने बड़ी खिदमत की। मैंने अटेंडेंट की तरफ देखा, वो एक दरमियानी उम्र का बारिशदान 5 सा मुलाजिम था। मैंने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर सोचा इसने सारी रात मेरे वालिद की खिदमत की है, मुझे इसे टिप देनी चाहिए। मैंने जेब से 500 रुपये निकाले, इसके पास चला गया। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने अपना एक हाथ इसके कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से इसे 500 रुपये पकड़ाने लगा। वो कुर्सी पर इधर उधर हुआ, लेकिन मैंने रौनक भरी आवाज़ में कहा, ले मौलवी रख ले, ये रकम तेरे काम आएगी। वो नरम आवाज़ में बोला, नहीं भाई नहीं, मुझे किसी मुआवजे की ज़रूरत नहीं, मैंने आपके वालिद की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए की थी। मैंने नौर ज़बरदस्ती इसके जेब में डाल दिए। उसने वापस निकाले और मेरे हाथ में पकड़ाना शुरू कर दिए, जबकि मैं इसे कंधे से दबाता जा रहा था और इसरार कर रहा था। मैं इसे बार बार, और मौलवी छड़, जिद न कर, रख ले तेरे काम आएंगे, ये भी कह रहा था, मगर वो बार बार कह रहा था, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले और तकलीफ़ में है। मैं फारग था, लिहाजा मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी खिदमत करता रहा। आप लोग बस मेरे लिए दुआ कर दें। लेकिन मैं बाज ना आया। मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं हर सूरत इसे पैसे देकर रहूँगा। पुलिस अफसर रुके, अपनी गीली आंखें और बारी गला साफ किया, फिर बोले, इंसान जब ताकत में होता है तो ये मामूली मामूली बातों पर ज़िद बांध लेता है। ये हर सूरत अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। मैंने भी पैसे देने की ज़िद बना ली थी, मगर मौलवी मुझसे ज़्यादा ज़िद्दी था। वो नहीं मान रहा था। मैं उसकी जेब में पैसे डालता था, वो निकाल कर कभी मेरी जेब में डाल देता और कभी हाथ में पकड़ा देता। मैंने इस धींगा मुश्ती में उससे पूछ लिया, मौलवी यार तुम करते क्या हो? उसने जवाब दिया, बस ऐसे ही लोगों की खिदमत करता हूँ। वो मुझे अपना काम नहीं बताना चाहता था। मैंने अब इसका ज़रिया रोज़गार जानने की ज़िद बना ली। मैं इससे बार बार इसका काम पूछने लगा। उसने थोड़ी देर टालने के बाद बताया, मैं कचहरी में काम करता हूँ। मुझे महसूस हुआ ये किसी अदालत का अर्दली या किसी वकील का चपरासी होगा। मैंने एक बार फिर 500 रुपये इसकी मुट्ठी में देकर ऊपर से इसकी मुट्ठी दबोच ली। फिर रौनक से पूछा, मौलवी तुम कचहरी में क्या करते हो? उसने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा और फिर मेरे वालिद की तरफ देखा, लंबी सांस ली और फिर आहिस्ता आवाज़ में बोला, मुझे अल्लाह ने इंसाफ की जिम्मेदारी दी है। मैं लाहौर हाई कोर्ट में जज हूँ। मुझे इसकी बात का यकीन ना आया। मैंने पूछा, क्या कहा तुम जज हो? उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, जी हाँ, मेरा नाम जस्टिस मुनीर अहमद मुगल है, मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज हूँ। ये सुनकर मेरे हाथ से 500 रुपये गिर गया और मेरा वो हाथ जो मैंने 15 मिनट से इसके कंधे पर रखा हुआ था, वो इसके कंधे पर ही मुंजमद हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आवाज़ हलक में फ्रीज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं अब क्या करूँ। जस्टिस साहब ने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने कंधे से उतारा, खड़े हुए, झुककर फर्श से 500 रुपये उठाए, मेरी जेब में डाले और फिर बड़े प्यार से अपने मरीज़ की तरफ इशारा करके बताया, ये मेरे वालिद हैं, मैं सारी रात इनकी खिदमत करता हूँ, इनका पखाना तक साफ़ करता हूँ। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले और इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लिहाजा मैं इन्हें अपना वालिद समझकर इनकी खिदमत करता रहा।
اس میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا، کیونکہ میں صرف ایسے چو تھا اور میرے پاس والد کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے انہیں اکیلا اسپتال میں چھوڑ دیا تھا، جبکہ ہائی کورٹ کا جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ ساتھ میرے والد کی خدمت کرتا رہا۔ ان کی الٹیاں بھی صاف کرتا رہا۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں ان کے پاؤں میں جھک گیا، مگر اس عظیم شخص نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ پولیس افسر اس کے بعد رونے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اس کے بعد جسٹس صاحب سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولے، بے شمار بار۔ میں نے زندگی میں ان سے اچھا دیندار، ایماندار اور نڈر انسان نہیں دیکھا۔ ان کا پورا نام جسٹس ڈاکٹر منیر احمد خان مغل تھا۔ انہوں نے 2 PhD کی تھی، ایک پاکستان سے اور دوسری مصر سے۔ دوسری PhD کے لیے انہوں نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی تھی۔ میں نے ان سے جسٹس صاحب کی زندگی کے مزید واقعات سنانے کی درخواست کی۔ پولیس افسر ہنس کر بولے، ایک بار ان کی عدالت میں جائیداد کے تنازع کا کیس آیا۔ ایک طرف سوٹڈ بوٹڈ امیر لوگ کھڑے تھے، ان کے ساتھ مہنگے وکیل تھے، جبکہ دوسری طرف ایک مفلوق الحال بوڑھا کھڑا تھا۔ اس کا وکیل بھی مسکین اور سستا تھا۔ جسٹس صاحب چند سیکنڈز میں معاملہ سمجھ گئے، لہٰذا انہوں نے بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں پرائمری ٹیچر ہوں۔ یہ سن کر جسٹس صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ماشاءاللہ، ہماری عدالت میں آج ایک استاد آئے ہیں، لہٰذا یہ استاد کرسی پر بیٹھیں گے اور عدالت سارا دن ان کے احترام میں کھڑی ہو کر کام کرے گی۔ اس کے بعد یہی ہوا، وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا، جبکہ جسٹس صاحب اپنے عملے اور وکلاء کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جسٹس صاحب نے سارے مقدمے نپٹانے کے بعد آخر میں بوڑھے استاد کا کیس سنا اور 5 منٹ میں وہ بھی نپٹا دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا جسٹس صاحب حیات ہیں؟ ان کا جواب تھا، جی ہاں، لیکن بیمار اور مفلوج ہیں۔ پولیس افسر نے اس کے بعد پرس سے 500 روپے کے 5 بوسیدہ نوٹ نکالے، میرے سامنے رکھے اور کہا، یہ وہ 500 روپے ہیں۔ میں آج بھی انہیں تعویذ کی طرح جیب میں رکھتا ہوں۔ میں نے نوٹ اٹھائے، انہیں بوسہ دیا اور اسے واپس پکڑا دیے۔ اس نے بھی وہ چومے اور دوبارہ پرس میں رکھ لیے۔ وہ واقعی تعویذ تھے، انہیں ایک اصلی انسان نے چھوا تھا۔ جسٹس صاحب نے پوری زندگی اپنے والد کی خدمت خود کی۔ ان کے بول و براز تک خود صاف کرتے تھے۔ والد زیادہ بیمار ہوئے تو ان کے بیڈ پر پاؤں کے قریب گھنٹی کا بٹن لگا دیا اور گھنٹی اپنے کمرے میں رکھ لی۔ والد ضرورت پڑنے پر پاؤں سے بٹن دبا دیتے تھے، وہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اپنی بیگم کو بھی والد کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔